मेडिटेशन से डिलीट होगी माइंड की बैड मेमोरी, अध्यक्ष अंकलेश्वर दुबे जी का कहना। ब्रह्मा कुमारी सागर सेवा केंद्र के न्यायविद प्रभाग द्वारा एक दिवसीय अधिवक्ताओं का सेमिनार आयोजित। स्वर्णिम भारत की स्थापना में न्यायविदों की भूमिका विषय पर किया गया आयोजन, जिसमें शहर के जाने माने अधिवक्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार के मुख्य अतिथि सागर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकलेश्वर जी दुबे ने कहा कि हम अधिवक्तागण रोज ऐसे माहौल में रहते हैं जहां तनाव और व्यर्थ की निगेटिविटी से दिमाग भरा रहता है। जैसे मोबाइल की मेमोरी ज्यादा भर जाती है तो उसे डिलीट करना पड़ता है, तो दिमाग और मन जो निगेटिविटी से भरा हुआ है उसे खाली करने का एकमात्र उपाय है मेडिटेशन। मुझे संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू जाने का मौका मिला। माउंट आबू की पावन धरा धरती का स्वर्ग है। सभी को जीवन में एक बार इस पवित्र धरा की महसूसता करने जरूर जाना चाहिए। वहाँ की जितनी तारीफ की जाए कम है। सागर सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी छाया दीदी ने कहा कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बैरिस्टर बच्चे हैं। उन्होंने सभी को श्रेष्ठ बनने और सदा श्रेष्ठ विचारों से मन को सुंदर बनाने के लिए सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। ब्रह्मा कुमारी नीलम बहन, संध्या बहन ने भी अपने विचार प्रकट किए। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र भाई ने संस्था का परिचय दिया। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन ने मंच का संचालन किया। परमपिता परमात्मा भी ऊपर से देख रहा है और वो भी बहुत रहा है कि मेरे बैरिस्टर बच्चे आए हैं, क्योंकि हमारे जो दिल्ली के महावाक्य हैं उसमें वकील भाइयों को बैरिस्टर के रूप से याद करते हैं, कहते हैं मेरे बैरिस्टर बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे आज परमात्मा के घर में पधारे, इन सब का मैं हृदय से बार बार स्वागत करती हूँ। चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक सत्य है कि हम आत्मा हैं। हमारे पास शरीर मिला है और शरीर से हमें क्या करना है? कर्तव्य। इसीलिए मिला ना। आत्मा तो कहते ना अशरीरी आए थे, अशरीरी ही ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है। लेकिन परमात्मा कहते हैं लेकर तो कुछ नहीं है, लेकिन लेकर जाना जरूर है अपने पुण्य कर्म। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग चीजें हैं। आत्मा अलग है जो परमात्मा की संतान है और बच्चे में फर्क होता है, एक नहीं होता है। हाँ, परमात्मा जिसे क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड कहकर के याद करते हैं, चर्च में जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो वहां भी किसको याद किया गया? उस ज्योति बिंदु शिव परमात्मा के लिए। तो ऐसे हर धर्म में अलग अलग नामों से परमात्मा शिव को ही माना गया है। हम देखते हैं गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने किसकी पूजा की? शिव की। रामेश्वरम में राम जी ने जब सेतु बांधा तो किसकी पूजा की? शिव की। तो इसलिए तो कहा जाता है शिव अनादि है, शिव अनंत है। तो ऐसे शिव निराकार परमात्मा वर्तमान समय इस संस्थान के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। सन 1936 में जब परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाले दादा लेखराज को परमात्मा ने अपनी दिव्य अनुभूति कराई, तब युद्ध हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कौन से बैरिस्टर। तो ये भगवान की नजर में बहुत बड़ा पद है। तो जब हम इस चित्र को देख रहे थे कि स्वर्णिम भारत में न्यायविदों की भूमिका, कोई डिसीजन लेना होता है या किसी भी देश की कोई भी व्यवस्था चेंज करनी होती है तो उसमें सबसे पहला रोल आपका ही होता है। चाहे आप वकील हो, चाहे जज हो, चाहे आप न्याय की किसी भी व्यवस्था से जुड़े हुए हो, आपका ही होता है। आप जो चाहे सो करते हैं। लेकिन दो बातों का ही ज्ञान गीता में है जो आज के महावाक्यों में भी आया, स्मृति और विस्मृति, है ना। जिसे गीता जब भगवान सुना रहे थे अर्जुन को, तब उन्होंने ये कहा कि मैं भूल गया हूं। तो भगवान उनसे कहते कि हे अर्जुन स्मृति ला, क्योंकि वो बचपन से एक प्रकार से साथ में थे, भाई भाई थे, दोस्त थे, परंतु पहले कभी ज्ञान सुनाया
यह भी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वकालत शुरू की थी तो जब सिविल लाइन में ऑफिस था तो न्याय विभाग की तरफ से मुझे माउंट आबू जाने का अवसर मिला। यदि भारत में या दुनिया में यदि स्वर्ग कहीं है तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वह स्वर्ग देखने आप माउंट आबू जरूर जाएं। कृष्णा जी बैठे हैं सागर की प्रोडक्ट और यहाँ से लेकर माउंट आबू तक की यात्रा उन्होंने की वहां पर है, तो उनको बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि माउंट आबू में जब जाते कदम रखते तो जैसा यहाँ आपने 5 मिनट का अपना समय देके कीमती समय देके ध्यान योग किया तो एक हल्कापन महसूस हुआ। वहां जब आप जाते हैं तो सतयुग की जो कल्पना है वो यथार्थ होती है। सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक वहां ईश्वर के अलावा जो आपकी संस्था जिस मैनेजमेंट से चला रही है अकल्पनीय है, अद्भुत है। मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षी हूँ उन बातों का कि जब मैं गया 97 या 95 की बात, मैं आज भी प्रभावित हूँ और ईश्वर ने मौका दिया तो मैं आपकी इस संस्था से जुड़ के आगे हो सकता है कृष्णा जी की स्थिति में आ जाऊं क्योंकि सारे धर्म हैं देश में, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना वर्ष 1937 में पंजाब के हैदराबाद सिंध प्रांत से हुई थी। सन 1936 की बात है। उस समय के हीरो के बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे दादा लेखराज। उनको कई दिव्य साक्षात्कार हुए, परमात्मा ने साक्षात्कार कराए। एक तरफ उनको साक्षात्कार हुआ इस दुनिया के विनाश का और एक तरफ उनको नई दुनिया की स्थापना का। तो उनको साक्षात्कार में देखा कि कैसे आपको दुनिया बनानी है, तो उसके बाद से उनको जैसा परमात्मा का गाइडेंस मिलता गया वैसा उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। शुरुआत में संस्थान का नाम था ओम मंडली और इस नाम से जानी जाती। 1950 में संस्थान का स्थानांतरण माउंट आबू में किया है, राजस्थान माउंट आबू में। तब इसका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सबसे पहले संस्थान की प्रशासिका थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। आप 1962 तक संस्थान की प्रशासिका रही और आपके देहावसान के बाद दादी प्रकाश रही वो प्रशासिका बनाया गया। और ये मूलतः जो संस्थान है ये पूरा वैदिक द्वारा संचालित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है आध्यात्मिक संगठन जिसकी संचालिका से लेकर के तमाम बड़े पद हैं, जो भी डायरेक्शन करना है सेवा के अंदर सबकी मुखिया बहनें ही होती हैं। उसका कारण भी है कि भगवान ने देखा कि उस समय जब संस्थान की नींव रखी गई थी तो समाज में नारी का वो सम्मान नहीं था। वर्तमान परिवेश में स्थिति अलग है, तो भगवान ने नारी की महिमा को, नारी की गाथा को चरितार्थ करने के लिए नारी शक्ति को आगे बढ़ाया। और वर्तमान में जैसी हमारे समक्ष ऐसी श्वेत वस्त्र धारणी देवी विराजित है, ऐसी 50,000 बहनें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में समर्पित रूप से अपनी सेवा दे रही है। 8,500 से अधिक सेवा केंद्र संचालित है। जैसे सागर एक सेवा केंद्र है, ऐसे 8,500 सेवा केंद्र पूरे विश्व में। महामुंबई चैनल के साथ मिलिंद जी खार पाटिल, मध्य प्रदेश।